नमस्कार, आप देखिए यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो और ट्रैफिक वायलेटर्स की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना कार्य जो है वो बेहतरीन कर रही है। तो आज खासी बातचीत जो है वो करेंगे हम लोग डीआईजी जम्मू रेंज ट्रैफिक के जो कि हैं डॉक्टर मोहम्मद हसीब मुगल साहब। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार सड़क हादसे जो है वो देखने को मिल रहे हैं या फिर डिजी लॉकर को लेकर जो है वो बातचीत करेंगे। तो चलिए पहले बातचीत करते हैं और आपको सुनवाते हैं। के पास टू व्हीलर है ना, मान लीजिए आपने टेप लगा दिया, 6 को 8 कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो तो कोई 4 व्हीलर होगी। आप सामने थे। बहुत सारे, इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मास्किंग। बहुत से लोग अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर को छुपाने के लिए 1 को 7 लिख देते हैं, 6 को 8 कर रहे हैं छोटा सा टेप लगाने से, ठीक है। उससे वो चीज़ होती है, फिर आप लोग उसको समझते हैं ये मजाक बन गया। ऐसा नहीं है। जो आपकी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, ये डिजिटल लेवल पे है एंड दिस इज पैन इंडिया, ठीक है ना। ये पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियों का वो है, सब जगह एक जगह ही हमारे पास प्लेटफॉर्म है। आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो ही हम टाइप करते हैं तो ओनर्स डिटेल आती है। अगर अब आपने रजिस्ट्रेशन में 1 को 7 कर दिया तो 7 वाले को चालान जाएगा। इसलिए सिस्टम इज नॉट फॉल्टी, फॉल्ट है उस इंडिविजुअल का जिसने बेईमानी की है। एब्सोल्युटली नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, कहीं टेप लगा रहे हैं, 1 को 7 कर रहे हैं, 6 को 8 कर रहे हैं, 0 को 8 बना रहे हैं, ये वो फ्रॉड है। इसमें टेक्निकल ग्लिच नहीं है। ये चालान पहले होता नहीं। पहले आपको ये भी बता दें अब इस तरीके से, ये बेसिकली आपको नोटिस जाता है। आपके पास 14 दिन है एजिटेट करने के लिए। आप 14 दिन में वापस मेल करिए, कॉल नंबर उस पर लिखा है उस पर करिए कि जनाब आई एजिटेट दिस चालान या नोटिस। पहले ये नोटिस है, इट्स नॉट द चालान। 14 दिन आपके पास है इसको एजिटेट करने का। अगर 14 दिन में आपने एजिटेट किया, इट कैन गेट कैंसल्ड ऑल्सो। भी कहीं जाता हूँ तो मेरा तो नेट चलना चाहिए, मैं तभी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। आप जब एक्सेस करके दिखाएंगे तभी, अदरवाइज आप बोलेंगे मेरे पास है इसमें, तो दैट इज नॉट ऑथेंटिक ना, उससे कोई फायदा ही नहीं है। आपको खोल के दिखाना है और फोटो इज नॉट वैलिड। ये एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा। यू सिंपली क्लिक द पिक्चर ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स और दिखाते हैं मोबाइल पे, इट इज नॉट वैलिड। ओनली डिजी लॉकर अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स, उस पर टिक लगा होता है, बिकॉज इट इज फैच फ्रॉम द एक्चुअल पोर्टल। गवर्नमेंट पोर्टल से फैच होता है। आपका 10th का मार्कशीट अगर होगा वो आपके बोर्ड से फैच होगा, उसमें नीचे टिक आएगा, है ना, ग्रीन टिक आता है, तो दैट इज वैलिड ओनली। अब आप पूछिए। सर, पेरेंट्स जो हैं 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं, लाइसेंस नहीं होते, पेरेंट्स बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स लेकर दे देते हैं, बाहर रैश ड्राइविंग करते हैं। उन पेरेंट्स को सबसे पहले क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि कोई नई बात है नहीं कि 18 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है उसी को लाइसेंस मिलता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी तो सड़क पे है। वो अपने बच्चे की जान को खतरे में डाल के, ठीक है ना, उसको गाड़ी हवाले करते हैं या बाइक देते हैं या स्कूटी देते हैं। पहले पेरेंट्स को, और फिर मैं उसके बाद बोलता हूँ जो टीचर्स हैं जहाँ वो बच्चा पढ़ता है, उनमें भी थोड़ी सूझबूझ ये रहनी चाहिए कि हम अपने स्कूल में 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बगैर लाइसेंस स्कूटी या बाइक नहीं चलाने देंगे। अगर पेरेंट्स और टीचर्स इसमें हमारा साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस पर हम कर्व कर सकते हैं। और जब हम पकड़ते हैं तो उसमें चालान तो मैडम ठीक ठाक होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें एक जो ये रोड एक्सीडेंट्स की मैं आपको बात बताऊं कि रोड एक्सीडेंट्स अगर पिछले साल 1,92,000 लोग हिंदुस्तान में सड़क हादसों में अपनी जान गंवा गए, और इसमें मैक्सिमम नंबर जो है ना बाइकर्स और 2 व्हीलर्स का है। तो इसलिए टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी, ठीक है ना, अगर मिल के ये एक मुहिम बना ले कि हमको इन जवानों की, यंग बच्चों की जान बचानी है, तब बच सकती है। ट्रैफिक वाला या पुलिस वाला वो चालान कर सकता है, ठीक है। वी नीड सम सोशल पुलिसिंग। तो जैसे कि आपने सुना, मेरा सवाल था कि जिस तरीके से जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के बड़े बड़े शौक जो हैं वो पूरे करते हैं। बच्चों जो 18 साल के नीचे की उम्र के बच्चे हैं उनको गाड़ियां लेकर दे देते हैं और उसके बाद सड़क हादसे जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से हमने डीआईजी जम्मू रेंज ट्रैफिक से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये जो काम है पुलिस जो है वो सड़क पर कर रही है, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स को भी जो है ये काम करना पड़ेगा। अगर सब मिलकर ये काम करेंगे तो शायद से ये सड़क हादसे जो है वो कम होते हुए नजर आएंगे। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में वर्मा, यूएनटी जम्मू।